welcome and welcome back to my channel. I really hope you are doing amazingly well and staying really safe inside the house क्योंकि ठंडी तो बहुत ज़्यादा हो रही है. Again मेरे रूम में हीटर चल रहा है, so ऐसा मत सोचना कि यहाँ ठंडी नहीं हो रही है. बहुत ठंडी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल फाड़ ठंडी हो रही है. और मेरी वीडियो में आई गेस बैकग्राउंड में जूम जू करके ऐसे आवाज़ आ रही होगी. आई गेस, आई डोंट नो. अब जब मैं एडिटिंग करूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है. मेरा ब्लोअर चल रहा है यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो वॉइस आ रही है, तो मैं उसको बंद नहीं कर सकती. और इससे ज़्यादा तेज़ मैं बोल नहीं सकती हूँ बिकॉज अगेन अभी रात के आई गेस 1:30 बज रहे हैं. एक मिनट, लेट मी चेक. ओके, 1:30 नहीं बज रहे हैं, अभी 1 बजने वाला है. सो तो भी बहुत मतलब कंपेरेटिवली बहुत रात हो रही है और इससे ज़्यादा तेज़ मैं बोल नहीं सकती हाई पिच में. सो इस वजह से यू ऑल हैव टू टॉलरेट द जूम जूम जो वॉइस आने वाली है बैकग्राउंड में से जो आ रही होगी. सो फॉर टुडेज वीडियो, एज यू ऑल हैव रेड कि मैं क्या जल रहा है, मुझे ज़्यादा तेज़ लगा दिया लगता है. ओके, सो या अभी कुछ दिन पहले आई पोस्टेड अ रील वेयर आई वॉज लाइक शेयर सम आइडियाज़ कि अगर आपके थोड़े से थिकर आर्म्स हैं जैसे कि मेरे खुद हैं, आई रियली फील वेरी, मतलब होता है ना बहुत ही, मतलब ऐसे हो जाती हूँ मैं, पॉजिटिव हो जाती हूँ अबाउट माई आर्म्स कि मैं कुछ भी पहनूंगी तो मेरे आर्म्स कैसे लगेंगे उसमें. तो मेरे को तो बहुत इस बात का बहुत वो रहता है कि मेरे आर्म्स कैसे लगने वाले हैं. बिकॉज एंड ऑफ द डे होता ही है ना कि आप भले ही सामने से लुकिंग ओके, मतलब आप पूरा रेडी हो और आर्म्स उतने नहीं पता चल रहे, बट आप ये पिक्चर्स एंड ऑल आती हैं ना, उसमें आर्म्स तो ऐसे लगते हैं भाई अलग ही शरीर छोड़ रहे हैं हमारा, और हम बहुत ज़्यादा हमारे हैवी से लगने लगते हैं. सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके आर्म्स काफ़ी पतले होते हैं. यू गाइज आर रियली लकी एंड आई विश कि कभी मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे आर्म्स पतले हो जाए, बिकॉज आई डिड इट ऑल. और मेरे आर्म्स पतले होने का नाम नहीं ले रहे हैं. आई डोंट नो वाई. मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया. आई ज्वाइन द जिम बिकॉज ऑफ वन रीज़न ओनली, क्योंकि मुझे अपने आर्म्स पतले करने थे. बट आई कुडंट डू दैट, मतलब नॉट एट ऑल. थोड़ा सा मेरा लाइक जो ओवरऑल बॉडी है थोड़ा सा ऐसे आया है शेप में. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक विजुअली सी दैट, बट आई लिटरली फील दैट. एंड नाउ आई ईट एनीथिंग, बट वो मुझे उतना इफेक्ट नहीं करता. अदरवाइज बिफोर दैट कुछ भी खाओ उससे मुझे लगता है पानी भी लग ही जा रहा है मेरे शरीर में, लाइक हवा भी लग रही है, मैं सोच भी ले रही हूँ फूड वो भी लग जा रहा है. So before the time I had a very different body structure and comparatively my structure has changed during the time. And the more I'm aging उस तरीके से वो चीज़ थोड़ा सा लाइक एक होता है ना कि बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, चेंज भी हो रहा है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सो मेनी पीपल इन द सोसाइटी जिनके बहुत ही अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं. और अभी हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की बात करने वाले हैं. आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू फिक्स माई हीटर राइट नाउ, द टेम्परेचर. ओके, सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अलग अलग टाइप का होता है. या सो अभी हम उनकी बात करेंगे जिनके आर्म्स बहुत हैवी होते हैं एज पर द होल बॉडी, या फिर अगर चलो होल बॉडी बहुत चबी चबी सी बट आर्म्स अलग ही मतलब ऐसे एग्जैजरेटेड लगते हैं. सो वी आर गोइंग टू शेयर सम, लाइक आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू ऑफ द आइडियाज़ कि अगर आप जब भी एथनिक वेयर्स पहनते हो या साड़ी पहनते हो तो आपको किस तरीके के ब्लाउजेस बनवाने चाहिए. बिकॉज मेरे भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं वो लाइक कि आई लाइक शॉर्टर स्लीव्स, आई लाइक लॉन्गर स्लीव्स, आप बताओ क्या अच्छा लगता है. सो आई जस्ट वॉन्ट, क्योंकि हर किसी को तो हम नहीं गाइड कर सकते ना, और आई जस्ट वॉन्ट कि आप किसी भी सिटी में रहते हो और आप जब भी कभी अपने टेलर या किसी के पास में जाओ, किसी भी बुटीक में जाओ, तो मेंटली आप अपने स्ट्रक्चर से अवेयर रहो. बिकॉज अभी लास्ट सीजन आई वॉज मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सो मच फॉन्ड ऑफ लॉन्गर स्लीव्स, मतलब वो इस चीज़ से अवेयर थे कि उनकी आर्म्स हैवी लग सकते हैं या समथिंग लाइक दैट. बट इन दिस सीजन just because I have more clients as per the last year, तो अभी I know so many people who are so much fond of shorter sleeves and I'm very surprised like how, because personally asking I do not like shorter sleeves at all, especially the 3 inches or 4 inches sleeves. That looks extremely weird. And अभी just because थोड़ा सा ट्रेंड आ चुका है शॉर्टर स्लीव्स का,
तो अगेन आई फील लाइक ट्रेंड हो चाहे ना हो, बट इफ समथिंग इज मेकिंग मी लुक बल्कि, आई एम नॉट इन दैट ट्रेंड एट ऑल. सो अभी तक के लिए तो मुझे नहीं पसंद है. आई डोंट नो, मेरा भी माइंड बहुत ही ईजिली फ्लिप होता रहता है एज पर द ट्रेंड, एज पर द सीजन. तो इस वजह से अभी तक का तो मैं नहीं कह सकती. मे बी इन द फ्यूचर जैसा ट्रेंड आए या फिर मेरे हाथ पतले हो जाए, समथिंग लाइक दैट, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगने लगे. सो आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर. अगेन आई एम नॉट एबल टू फिक्स द टेम्परेचर. वेट, या आई थिंक नाउ इट्स गुड. अभी मेरे मुंह पे बहुत हवा आ रही है. डोंट थिंक कि ये बहुत ही वो है, शीतल हवाएं आ रही हैं. सो विल टॉक अबाउट द फर्स्ट वन दैट आई शेयर्ड with a song, obviously. Okay, so as you all can see in the first picture I shared a sleeves जिसमें कि short puff sleeves है, as you all can see over this picture. तो यहाँ पे short सी puff sleeve है, यहाँ पे elastic लगी हुई है, which is looking extremely weirdly bad. मतलब मुझे तो I cannot see myself, और किसी अगर मुझे बनाना पड़ गया और कस्टमर की चॉइस है, देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट से एनीथिंग. बट अगर मुझे पर्सनली पूछोगे, आई वुड नेवर एवर गो फॉर सच काइंड ऑफ अ स्लीव्स, बिकॉज सी फर्स्ट ऑफ ऑल योर आर्म्स आर हैवी. ठीक है, अभी इसमें आप काजल अग्रवाल या कोई एक्ट्रेस के ऊपर मत जाओ. आई एम जस्ट शेयरिंग द पिक्चर एज पर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या तो आप किसी भी एक्ट्रेस के ऊपर मत जाओ कि इस एक्ट्रेस के हाथ कैसे लग रहे हैं. आई एम जस्ट शेयरिंग द टाइप ऑफ स्लीव्स कि क्या है. सो इसमें जो है पफ स्लीव है, शॉर्ट पफ स्लीव्स है, विच इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली वियर्ड. और ये आपके हाथ को और भी ज़्यादा लाइक एक तरीके से आपके हाथ के पोर्शन को कट कर रहा है ये. तो यहाँ से भी वो उठा लगेगा, और अगर आपके हैवी आर्म्स है देन अगेन वो लास्टिक ऊपर चढ़ सी जाएगी, और अगेन आपका हैंड बहुत ही ज़्यादा आर्म्स बल्कियर लगेंगे, नॉट मतलब हल्का फुल्का भी नहीं. इट इज़ गोइंग टू लुक एक्सट्रीमली वियर्ड. और पिक्चर्स में वो उतना ही ज़्यादा लाइक और भी उस चीज़ को, लुक को जो विजुअली बढ़ा देगा, एग्जैजुरेट कर देगा स्लीव्स को. तो इस वजह से अगर आपको पफ पसंद है, गो फॉर द लॉन्गर, लाइक एटलीस्ट आप 10 इंचेस तो जाओ ही जाओ. मोस्टली 10 इंचेस हमारे ये वाली लेंथ आती है. अगर आप हल्का सा पफ यहाँ पे देखिए, या फिर आप हैवी पफ भी दे रहे हो अगर, यहाँ देखिए, और जब इसको आप ऐसे आपके स्लीव्स पे आएगा, यहाँ पे आते आते बिल्कुल नैरो डाउन हो जाएगा. बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्लीव्स लगती हैं, बहुत स्मार्ट फिनिश आती है ब्लाउज़ की. आपका बॉडी स्ट्रक्चर, अगर आपके शोल्डर्स काफ़ी लाइक छोट, मतलब ऐसे होते हैं ना, बहुत ही नैरो से शोल्डर्स होते हैं, ब्रॉड नहीं होते, तो ये विजुअल एक इफेक्ट देता है कि आपके शोल्डर्स भी काफ़ी ब्रॉड लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पफ क्रिएट हो रहा है. और आपका हैंड का पोस्चर भी बहुत ही अच्छे से, लाइक सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से उस एक्ट्रेस के ऊपर वो फिगर पता चल रहा है कि आपके शोल्डर्स बिल्कुल टॉप नॉच हैं, आपका स्लीव्स बिल्कुल अच्छे से आपके 10 इंचेस पे आ रही है, और बहुत ही स्मार्ट फिनिश लगती है. सो ऑल द पीपल हु हैव वर्क वे और समथिंग लाइक दैट, आप भी इसको कैरी करो और थोड़ा सा अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो कि व्हाट एग्जैक्टली योर बॉडी स्ट्रक्चर वांट्स. तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. सेकेंड दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑफ शोल्डर. Personally talking, I just love off shoulder sleeves. Like I am very much fond of off shoulder sleeves, because there's a reason. I used to have a very chubby body, but as I told you कि जैसे जैसे I have grown older, मेरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, and I started having this kind of a collarbone. तो I feel like कि when I wear off shoulder sleeves, it really accentuate the कॉलर बोन्स एंड द नेकलाइन ऑफ माई लाइक बॉडी, और मुझे बहुत ही अच्छा सा वो स्ट्रक्चर लगता है, जिस तरह से वो लुक आता है. बट देयर इज ऑलवेज अ ड्रॉबैक ऑफ द थिंग. और जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, जो इस एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर पहना हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से एक फ्लैप जुड़ा हुआ है. अगर आप बहुत पतले हो, अगेन इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. अगर आप बहुत ही नैरो बॉडी स्ट्रक्चर हो तो वो आपके पे फिर भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लूज फिट होगा, आप फिट एंड करा लेना उसको, बट वो इससे अच्छा लगने वाला है. बट अगर आप फुलर बॉडी हो, लाइक यू आर वेरी चबी, और लाइक काफ़ी भरा भरा सा बॉडी है आपका, तो जस्ट सी कि आपका पहले बस्ट एरिया बिल्कुल लाइक पंप अप हो जाएगा, देन उसके बाद आप ऐसे एक फ्लैप भी रहेगा, आपका ये एरिया भी बहुत ही ज़्यादा चबी सा लगेगा, देन एक फ्लैप के बाद आपके आर्म्स भी हैवी लगेंगे, प्लस ये पोर्शन भी आपका हैवी लगेगा.
वो आपकी बॉडी को वो फ्लैप कट करेगा इन अ डिफरेंट पार्ट, बट अगेन वो पार्ट कुछ भी अच्छे से एक्सेंचुएट बॉडी के फिगर को नहीं कर रहा है, वो और बल्कीनेस को ही पोर्शंस में करके दिखा रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपको अवॉइड करना चाहिए. बिकॉज अगर अंडरस्टैंड कि किस तरीके से, हम ये नहीं कह रहे कि आप कवर कर लो अपनी बॉडी को, लाइक इस चीज़ को अंडरस्टैंड मत करना कि वी आर सेइंग कि आप कवर कर लो. बिल्कुल, अगर आप अपना इस पोर्शन को ब्यूटीफुली शोकेस कर रहे हो टू द ऑडियंस, लाइक अपनी क्लोथिंग स्टाइल से, तो आप ये करो कि आप अपने नीचे की बॉडी को कट करो थोड़ा सा. जब आपका ये फिगर दिखेगा तो ये चीज़ थोड़ी सी कवर्ड अप होनी चाहिए, थोड़ी सी स्लीक लगनी चाहिए. एंड जब वो चीज़ फुल स्लीक्स होती है, बिल्कुल चिपकी हुई, बिल्कुल आपके स्किन फिट पे होती है, तो वो उस चीज़ को नैरो कर देता है. तो वो आपकी जो फिगर है उसको बहुत ही अच्छा सा एक लुक देता है, इंस्टेड ऑफ कटिंग द बॉडी इन अ डिफरेंट पार्ट्स, जो कि सारी ही चीज़ें बहुत ही बल्कि लगने वाली है. सो अवॉइड दैट. और इन अ सेकेंड पिक्चर जो इसका मैंने कंपैरेटिवली कि अगर आप ऑफ शोल्डर पहनना ही है, गो फॉर द लॉन्गर स्लीव्स. और लॉन्ग स्लीव्स में भी अगर आप पूरा फुल स्लीव जा रहे हो, वाओ, दैट्स कम्प्लीटली गोइंग टू लुक लाइक अ वाओ पिक्चर. बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो पूरे हैंड को आपको एक प्रपोर्शन देगा कि हाँ, आपका ये एरिया बहुत ही ब्यूटीफुली शोकेस हो रहा है. और फिर यहाँ से एक पूरा लुक जा रहा है जो काफ़ी अच्छे से स्लीक सा लुक देगा आपके आर्म्स को. आपका आर्म दिखेगा ऊपर का, बट देन यहाँ आते आते वो पूरा कवर हो जाएगा. और बहुत ही ब्यूटीफुली पूरा जो एक होता है ना कि आप ऊपर से सारा विजुअल वो क्रिएट करेगा, और नीचे जाके वो अटेंशन को, ये पोर्शन ग्रैब करेगा अटेंशन को, बट देन नीचे से वो विजुअली स्लीक लगने लगेगा. तो इस वजह से गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन, नॉट फॉर द फर्स्ट ऑप्शन. So when we are going to talk about the third one, which is puff sleeves. So again, अभी आपको लग रहा होगा कि अभी मुझे थोड़ा सा weird लग रहा है ये चीज़ बोलते हुए कि when I'm talking about when I'm talking about कि आप puff नहीं ऐड करो if you have a heavier arms, but note that I do have a heavier arms, but I do not have a broad structured body, and I do not have a broad structured shoulder as well. So because of this reason, I am pretty much confident in wearing such kind of a styles. And when you are actually having a very bulkier body, you are very tall in a structure, like in a height, और आपका ये सारी चीज़ें बहुत ही बल्कि है, आप हैवी चेस्टेड हो, आप हैवी आर्म्ड हो, तो अगर आप उसमें पूरा फुल गैदर्ड फुल स्लीव्स पफ ऐड कर दोगे, जस्ट इमेजिन, और वो भी ऐसा ब्लिंकी सा फैब्रिक, जस्ट इमेजिन वो आपको कितना और वेट आपके बॉडी में ऐड कर देगा. जस्ट मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ लाइक वेरी मच विजुअल कि आपके बॉडी में इंस्टेड ऑफ समथिंग जो काफ़ी लाइक चिपक के आपकी बॉडी से, यू आर गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वेट. वो फैब्रिक भी वेटेड है, वो पफ भी वेट क्रिएट कर रहा है. यू आर ऑलरेडी इन अ पोजिशन इन अ बॉडी स्ट्रक्चर वेयर यू कैन नॉट ऐड सो मच वेट टू योर बॉडी. और जब आप इतना ज़्यादा हैवी पफ लाइक ओवरऑल पफ ऐड करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना फैब्रिक लगता है उस पफ को क्रिएट करने में. वो फैब्रिक आपके बॉडी पे दिखने वाला है ऑब्वियसली. इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू लुक थिनर और समथिंग लाइक दैट. See, in that picture also Erika Fernandez is wearing that blouse, और वो जब मुझे इतना ज़्यादा बिगर पिक्चर में दिख रही है वो, तो जस्ट इमेजिन बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप कितना एग्जैजरेटेड लगोगे. और अगर आप एक बहुत ही पतले से इंसान हो और आप मतलब बहुत ही थिन से स्ट्रक्चर्ड हो, आपको इस स्टाइल के लिए प्रेफर करना चाहिए. बिकॉज यू वॉन्ट टू ऐड like more fabric, more structured, more gathered, so that कि आप थोड़ा सा fuller लगो, broader लगो. बट अगर आप already in a broad structure हो, आपको बिल्कुल भी fully gathered full sleeves नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर तो कोई शेप ही नहीं आएगा आपके स्लीव्स में, एंड आप बिल्कुल ही एक तरीके से इस शेप में आने वाले, बिकॉज एक तरह से आपकी बॉडी भी उसमें है, देन आपके स्लीव भी फुल के आ रहे हैं. बिल्कुल नो नो नो, इट्स अ कंप्लीट नो. एंड उसी जगह पे अगर आप यू आर नॉट दैट हैवी चेस्टेड बट यू आर हैवी आर्म, तो गो फॉर समथिंग लाइक अ स्कूप नेकलाइन, हाई नेकलाइन. एंड उसके साथ में, ऑल्दो आई एम नॉट रियली अ बिग फैन, इफ यू आर हैविंग अ हैवी आर्म एंड हैवी चेस्ट, डू नॉट गो फॉर स्कूप नेकलाइंस. बट
सॉरी. सो इफ़ यू आर नॉट मतलब वेयर आई वॉज कि हाँ आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ स्कूप नेकलाइंस, बट स्टिल इफ़ यू लाइक दैट और आपको वो पहनने का मन हो रहा है एंड अगर आप हैवी आर्म्ड हो तो डू गो फॉर द स्लीकर वर्जन ऑफ इट. आप फुली कवर करो ऊपर से, आप बिल्कुल स्लीक से स्लीव्स जाओ, चूड़ीदार प्रेफर करो बिकॉज चूड़ीदार तो इट्स लाइक मुझे लगता है चूड़ीदार जब से ट्रेंड में आया है वो ट्रेंड में ही है. चूड़ीदार स्लीव्स इज़ नेवर आउट ऑफ फैशन. आई तो मतलब मुझे ऐसा लगता है 2006 में भी वो ट्रेंडिंग था, 2010 में भी वो ट्रेंडिंग था, 2014 में भी वो ट्रेंडिंग था, 2020 में भी वो ट्रेंडिंग था. लाइक चूड़ीदार स्लीव्स हैज़ ऑलवेज बिन ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर मुझे कोई कहता है कि आपको क्वार्टर पहनना है या आपको फुल पहनना है, आई वुड ऑलवेज ऑलवेज चूज चूड़ीदार स्लीव्स. बट हाँ देयर इज़ ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ फैब्रिक और क्लाइंट्स भी इस चीज़ को समझते हैं कि चूड़ीदार स्लीव्स के अलग से फैब्रिक होता है, तो अगर आपको ब्लाउज में भी चाहिए तो आप अलग से फैब्रिक ला के उस पर कुछ मैच करवा के मिक्स एंड मैच करके बनवा सकते हो. सो या गो फॉर द स्लीकर वर्जन ऑफ इट. और जब आप पूरा आपको ये नहीं फील होगा, जब आप बिल्कुल स्लीक सी चीज़ें पहनोगे ना तो यू विल नॉट फील कि मैंने पूरा ही कवर कर लिया, कुछ रिवील ही नहीं हो रहा है. लाइक आई एम नॉट विद द रिवीलिंग थिंग, आई डू नॉट मीन कि आपको स्किन शो करना चाहिए, बट थोड़ा सा चलता ही है. मतलब इतना भी नहीं होता कि हम बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं. बट जब आप ऐसे सिल्हूएट्स ऐड करते हो ना जो आपके बिल्कुल ही बॉडी कॉन होते हैं, लाइक ब्लाउज भी आपके इस तरीके से है, तो वो ऑलरेडी कवर करते हुए आपकी बॉडी के फिगर को शो करते हैं. तो या द नेक्स्ट स्लीव दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ruffle sleeves. Yes, I do have so many clients who absolutely love ruffles. But अगर आप खुद सोचो, अगर आपके हिप्स बहुत ब्रॉड है ना, आप स्लीव्स के रफल को भी हटा दो. अगर आप खुद सोचो आपके स्लीव्स आपका लाइक जो कमर का एरिया है यू आर वेरी ब्रॉड है ना, और उस पर कोई आपसे कह दे कि फ्रिल वाली स्कर्ट पहनो, जस्ट इमेजिन जो चीज़ ऐसे है वो और ऐसे लगने लगेगी, तो आप कभी भी उस चीज़ को ऐड नहीं करना चाहोगे. यू विल ऑलवेज लाइक टू अवॉइड दैट थिंग कि मैं कुछ ऐसा पहनूँ कि वो चीज़ और स्लीक लगे. हम उसको एकदम से कम तो नहीं कर सकते हैं, बट हम एक विजुअल एक्सपीरियंस दे सकते हैं देखने वाले को कि जिससे वो चीज़ लगे कि हाँ कुछ स्लीक है, मतलब मैं इतनी भरी भरी फुली फुली सी नहीं लग रही हूँ. सेम गोज विद द आर्म थिंग. इफ़ योर आर्म्स आर सुपर हैवी, डू नॉट गो फॉर रफल्स बिकॉज वो लेयर पे लेयर, क्योंकि खुद सोचो जितना फैब्रिक ज़्यादा लगता है ना वो फैब्रिक कहीं नहीं आने वाला, वो फैब्रिक आपके कपड़े में दिखने वाला है. So with ruffles, you need a lot of fabric. With fabric, that fabric is going to look on your arms. So वो जो पूरा वेट है ना पूरे एक फैब्रिक का, वो रफल्स में ब्रेक कर करके आपके आर्म्स को और भी ज़्यादा हैवी दिखा देंगे. तो आप ऑलवेज गो फॉर सिंगल रफल स्लीव्स, डू नॉट गो फॉर लेयर्ड वर्जन ऑफ इट. आपको रफल्स पहनना पसंद है, आपको इस तरह से सर्कुलर लाइक फ्लेयर पहनना पसंद है, गो फॉर दिस वन. ऐसा नहीं है कि यू शुड नॉट वेयर, बिकॉज वो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं. बिल्कुल फ्लोई ईजी फ्लोई, थोड़े से बिल्कुल राउंड शेप में कट होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही ईजी सा फ्लोई फैब्रिक लगता है, लाइक बिल्कुल एफर्टलेसली स्टाइलिश लगता है वो स्लीव्स. बट गो फॉर 1 or 2 लेयर, डू नॉट ऐड टन्स ऑफ लेयर इन इट कि हाँ 10 ठो लेयर ही हमने ऐड कर दी. डू नेवर गो फॉर दैट थिंग. मेरा फ़ोन अभी यहाँ से एकदम से लाइट ऑन हो गई. सो या सो व्हाट आई सेइंग कि डू नॉट ऐड सो मेनी लेयर्स ऑन इट, जस्ट गो फॉर सिंगल और डबल लेयर, और आप बहुत ही ब्यूटीफुली उसको ईजी फ्लोई फैब्रिक कुछ ऐसे श्योर सा फैब्रिक रखो. डू नॉट गो फॉर ऑर्गेन्जा, ना श्योर से मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है ऑर्गेन्जा. श्योर से आई मीन लाइक अ जॉर्जेट, आई मीन लाइक अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ क्रेप, very good quality of chiffon is the best fabric for like flared sleeves. और उसको नीचे से आप पीको करवा दो तो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी नाइस फ्लेयर. आप उसको मोड़ोगे तो वो इतना अच्छा लुक नहीं आएगा, अगर आप उसको पीको करवाओगे तो दैट इज़ गोइंग टू लुक वेरी डिफरेंट. और ऑब्वियसली ये तो आपके बुटीक जिसको भी आप दोगे उनको पता होगा, बट
So for the last one I would like to add a picture, as you all can see in the left side of my video, कि यहाँ पर एक ब्लाउज पहना हुआ है जिसमें कि डैंगलर्स लगे हुए हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग वेरी गुड, बट इग्नोर द फैक्ट, आई थिंक वो पुराने ट्रेंड में होगा तो उस टाइम पे वो ट्रेंडिंग होगा. सो एज यू ऑल कैन सी, जब हम इतनी छोटी स्लीव्स के साथ में डैंगलर्स लगवाते हैं, लाइक डैंगलर वाले लेसेस लगाते हैं. डैंगलर लेस वो होते हैं जो लटकते होते हैं, डैंगल कर रहे होते हैं, और वो लेस बहुत, लाइक दीज आर सुपर, आई डोंट नो, आई थिंक मैंने पता नहीं कितने मीटर्स ऑफ लेस लगा चुके हैं कितने सारे ब्लाउजेज में. लाइक जब भी मुझसे कोई पूछता है ना क्या करें, आई जस्ट सजेस्ट देम ऑल, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और पूरे लुक को इन्हेंस करता है. थोड़ा सा ट्रिकी होता है और टाइम भी कंज्यूम करता है हमारा लगाने में, बिकॉज कभी कभी वो मशीन से लगता नहीं है तो हमें पूरा हाथ से लगवाना पड़ता है फॉर द क्लाइंट्स, बिकॉज हम कमिटमेंट कर चुके होते हैं एंड वी कैन नॉट डिनाई द कमिटमेंट, बिकॉज देन क्लाइंट्स विल बी लाइक आपने बोला था. तो I'm not able to breathe right now. So yeah, where I was saying कि जब आप इतने छोटे से स्लीव्स पे डैंगलिंग वाली लेस लगवाते हैं, डैंगलर लेस आर सुपर ट्रेंडिंग एंड सुपर क्लासी. तो आप अपने ब्लाउज में कहीं भी लगवाओ, उसको आप अपने वेस्ट लाइन पे लगवा सकते हो. देखो आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, बट द थिंग इज़ जब हम आइडियाज़ अपने क्लाइंट से शेयर करते हैं और वो उस आइडिया पे तो अग्री करते हैं, बट द काइंड ऑफ अमाउंट वी आस्क देम कि हमको ये बनाने में इतना लगेगा, दे जस्ट रिफ्यूज़ इट. दे आर लाइक कि करना ही क्या है. सो इफ़ यू वांट कि आपके बुटीक ओनर्स और कोई भी आपको आइडियाज़ दें उस तरीके से, देखो उससे क्या होगा, हम आपको आइडियाज़ नहीं देंगे, वी विल नॉट इनिशिएट द आइडियाज़, बिकॉज हमें पता है कि हम आपको आइडियाज़ देंगे और आप हमारे आइडियाज़ को तो एक्सेप्ट करोगे बट हमारे एफर्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, तो हमारा ही बकरा कट जाएगा वहाँ पे. सो द बेस्ट थिंग इज़ लाइक हम आइडियाज़ ही नहीं देंगे. तो दिस इज़ वन मोर लर्निंग ऑल्सो जो हमने लास्ट 1 ईयर में सीखी है, बिकॉज इनिशियली आई यूज टू बी अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ आइडियाज़ कि हाँ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट देन आई जस्ट अंडरस्टूड कि people really like the ideas, but when it comes to the payment part, because if something I can make for in like 3 hours, अभी उसको बनाने में मेरे 5 hours लगेंगे, तो वो 2 hour में मैं कुछ और भी कर सकती थी, बट नहीं, आई एम गोइंग टू गिव दैट 2 hours इन दिस पीस ओनली, तो हमें उसका चार्ज पड़ेगा. बट पीपल जस्ट रिफ्यूज टू लाइक अंडरस्टैंड दैट थिंग. दे अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट समटाइम्स दे जस्ट वॉन्ट अस to understand that they are not able to understand. So I hope you understand my point right now. So इस वजह से you are just doing wrong with yourself, because then क्या ही होगा, हम कुछ ideas नहीं देंगे, we will be like black minded people in front of you and we'll be like कि हाँ whatever you say, this is the most cheapest form of doing this thing, so yes whatever you say. So अभी के लिए I'm just going to tell you कि what you can go with the dangling laces, you can go over the board with the sleeves. आप पूरा layered by layered कर सकते हो आप sorry layered by layered जा सकते हो, layered by layered जा सकते हो. just go with the like spiral thing going on. ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, बट 1-2 पिक्चर मैंने देखी थी जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वो स्लीव पे. आप थोड़े गैप से वो डैंगलर्स लगवा सकते हो. अदरवाइज इफ़ यू वांट टू मेक इट अ वेरी सिंपल एंड शीक, व्हाट यू कैन डू, गो फॉर दिस काइंड ऑफ स्लीव्स. और अगर आप यहाँ तक की स्लीव्स के लिए जा रहे हो, आप इतने पे लगवाओ, जस्ट रिपीट द थिंग लाइक 2-3 लेयर्स लगवा लो, और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि काफ़ी चूड़ी टाइप का इफेक्ट देगा. एंड देन अवॉइड वेयरिंग चूड़ीज एंड चूड़ाज अगर आप वो करवा रहे हो तो. और अपने बैक पर जो यहाँ पर इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द टाई थिंग, गो फॉर अ बेल्ट, एंड बेल्ट पे भी आप लेयर्स ऐड करवा सकते हो ऑफ दोज टैंगलिंग लेसेस, बहुत ही प्यारी लगती हैं. एंड अपने पूरे वेस्ट पे भी लगवा सकते हो उसको. तो जो ओवरऑल लुक होता है ना, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली वो इन्हेंस कर देता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है. सो या इस तरह से यू कैन गो विद दैट. एंड द सेकेंड पिक्चर in the second picture you can see where the model is wearing a black blouse with a sheared neckline. Oh my god, what a beauty, with a sheared neckline with a dangling lace, and बहुत ही ऐसे sheared सी साड़ी पहन रखी है.
वन ऑफ माई फेवरेट लुक्स एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लासेस ही लग रही है वो मॉडल, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप भी उसको कैरी करोगे, एंड यू आर नॉट गोइंग टू लुक लेस देन अ मॉडल. So yeah, that's it. And I really hope that you all have enjoyed watching my videos. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, because I understand if you are a person who is like कि नहीं, I just love the way I look, I am very much confident in whatever I am wearing, so just go with the flow. आपको जो अच्छा लगता है, जिस भी टाइप की स्किन अच्छी लगती है, just go for that. I am not here to judge you all or body shame something like that. But if you any which ways want to like add some kind of a guidance कि हाँ क्या अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हाँ किस चीज़ के लिए जाएं, क्या पहने, किस तरीके से पहने. सो दिस वीडियो इज़ मेजरली फॉर यू ऑल, एंड या आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा हो. एंड इफ़ यू ऑल्सो थिंक लाइक कि somebody else is going to found this video helpful और आपको उनके संग शेयर करना चाहिए, then definitely share my videos because I am setting a target for upcoming few months कि I need to reach at a level at least उतने subscribers हो जाए मेरे. And this kind of a segment I really enjoy making videos on, and this is something I am involved in the activity. I do have my own boutique and I understand कि किस तरीके से चीज़ें लाइक क्लाइंट बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एंड किस टाइप ऑफ गाइडेंस उनको चाहिए और क्या हेल्प हम उनकी कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दे हैव. So this kind of videos are majorly for them, but I really want to grow my community. If you have any questions regarding the business, and I'm not saying that I have a lot of ideas, but I definitely have a working experience. So मैं जो भी शेयर करूँगी इट्स नेवर गोइंग टू बी अ बुकिश नॉलेज कि हाँ मैंने ये कल पढ़ा था तो आज मैं वो आपको पढ़ा दूँगी आके. Making a script of something and sharing with you all, no, I'm not really a big fan of it, and I would never be able to make a video in that way. I really enjoy just whatever coming in my mind, I just spill it over here, I just talk about it over here. I can never be a person who can just read and tell, who can just do a little bit of research and talk about it, like होता है ना थोड़ा सा पढ़ लिया और लगे ज्ञान झाड़ने. So nahi, it's never going to be like that. I cannot do such kind of activity because nothing remains here. What I read, nothing remains here. The only thing remains here is a working experience. If I have not experienced something, if I have not involved in any kind of activity, I cannot talk about that kind of a shit. So if I am actually sharing something with you all, that is completely I have dealt with, I have been in that situation, I have been dealing with it, and then only I can talk about the things. मैं पढ़ी पढ़ाई चीज़ें, लिखी लिखाई चीज़ें, no, not at all my cup of tea. So I really hope कि आप जैसा कोई भी, because अभी कुछ friends भी हैं मेरे, they are also planning to have a business in a clothing sector, in something they want to. अभी मेरी recently एक friend है, she was really talking to me, she was in my college, like back then we never spoke in the college. She was in the same college, in the same batch for few weeks I guess, and then she left the college, like वो किसी दूसरे college में shift हो गई, I mean center में shift हो गई. So we never spoke, we never had a word ever in the like before past. But recently she came up to me, I don't know from where she got to know about my thing, because we never spoke, and she was really asking me like what kind of ideas I can go with the and blah blah blah. So I really, and now she has started something very nice, and I think कि first of all उसको जो भी उसने choose किया है with a lot of research and all that, I hope कि वो उसमें एक्सपर्टीज़ ला सके और अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सके. बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन द सिचुएशन वेयर आई ऑल्सो वॉन्ट कि मैं डे बाई डे ग्रो करूँ, बट आई एम रियली हैप्पी विद द फैक्ट कि पीपल आर रियली इन्फ्लुएंस, भले ही वो एक या दो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट जस्ट इमेजिन आई एम एबल टू मेक अ 1 or 2 person think or achieve something. And this is something very like kind of a very big deal for me, because I am just an individual working for myself.
wanted to build something bigger from a very smaller space. And अभी जो मेरा space है that is very small, सा छोटू सा business, baby business, but I am putting the effort धीरे धीरे so that one day it will be a bigger business. So I know it's a very small business, but for me it's a very huge thing. It's a big deal for me that this is something I have built like from a penny things. So this is very crucial for me, but I really feel proud of the fact कि I am able to make one or two person think of something their own in any of the cases. So I am like kahin na kahin, so I am a little bit of proud of myself, but I am also very much proud of them ki, because again I have a very different situation. I am not married, my family is extremely supportive. I don't know what kind of a background they are coming from and what kind of a situation and hurdles they are dealing with, but again if they are making it possible, I think anybody can make it possible. So या अभी मैं अपने ऑडियंस को यही बोल सकती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको लगता है कि आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करना चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, देन प्लीज़ 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 डू दैट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अभी बहुत लेट हो चुका है, सो आई एम गोइंग टू स्लीप. जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ दिस मेकअप. आई हैव नॉट डन दिस मेकअप. मैं बहुत ही तेज़ बोलती हूँ क्या? सो चलो वीडियो बनाते बनाते आई विल ऑल्सो लर्न दिस. सो आई हैव नॉट done this makeup because of the video. I went somewhere and जब मैं आई I just thought कि वीडियो तो बनाना ही था और अभी मेकअप भी किया ही हुआ है. एंड माई मेकअप हैज़ लाइक बहुत ही अच्छा ग्लो अभी भी. लाइक अभी भी देखो मुझे मेकअप हटाना है, बट आई थिंक बहुत ही अच्छे से बेस एंड ऑल सब कुछ लगा हुआ है. माई लिप शेड इज़ डन वेरी नाइसली. और अभी मुझे लग रहा है कुछ देर बाद जब इसको हटाने की बारी है और अच्छे से मेरी बॉडी में लाइक ऑक्सीडाइज होकर बिल्कुल मर्ज हो गया है मेकअप एंड ऑल. अभी आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो या बट मैंने सोचा वीडियो बना ही लेते हैं. वेयर माय मोबाइल. सो या चलो बाय, गुड नाइट, एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड नाइट, बाय.